पिछले क्लास में हमने क्या सीखा था कि परमेश्वर जो है हम लोगों को स्पेशली हमारे माइंड के बारे में ध्यान देने के लिए कहता है। और परमेश्वर हमको अपने वचन के द्वारा, जो हम लोग 2-4 हम वचन देखे थे, परमेश्वर ने उदाहरण के रूप में हमको दिखाया था, सिखाया था। उसके द्वारा ये बताया था कि जो भी व्यक्ति जो है, जो भी विचार उसके अंदर आते हैं, तो आप जो जिस शारीरिक दशा में जो आप काम करते हैं, परमेश्वर उस चीज को आप आंकता नहीं है, कंसीडर नहीं करता है। लेकिन आपके जो स्पिरिट मैन है, आत्मिक व्यक्ति क्या सोचता है, क्या करता है, उसके अनुसार परमेश्वर आपको चेक करता है। ठीक है, तो हमने पिछले जो वचन में हमने ये सीखा था कि जो व्यक्ति जिस परंपरा में रहता है, जिस कल्चर में रहता है, जिस चीज को देख के पला बढ़ा रहता है, उसके अंदर वो कल्चर, वो विचारधारा, उस प्रकार का थॉट जो है घर कर लेता है। तो ये जो व्यक्ति है अपना नेचर में उसको शामिल कर लेता, उसका व्यक्तित्व बन जाता है। तो जब कभी आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं, बात करते हैं, उनके विचारों को सुनते हैं, उनके एक्शन को जब देखते हैं, तो आप उससे कंसीडर कर सकते हैं कि वो व्यक्ति किस बैकग्राउंड से आया हुआ है। क्यों? क्योंकि जैसा वो व्यक्ति आप है, जैसा उसका विचार है, वैसा वो आप है, ऐसे बोलता है ना वचन। तो हमने इस तरह से देखा था। और ये जो है एक साथ अचानक से ये चीजें नहीं होती, ये धीरे धीरे होती हैं। तो जो व्यक्ति जिस प्रकार से बोलता है, चलता है, वो उसका व्यक्तित्व, उसकी सोच, उस आत्मिक व्यक्ति का माइंड होता है। और हम बोलते हैं कि ये शैतान पोजेस्ड है। मेरे प्रियो, शैतान जब पोजेस करता है, जब शैतान आपके ऊपर हावी होता है, तो आपकी आत्मा अगर कमजोर होती है तो उसको आकर के बाहर से, असल बात में कोई भी दुष्ट आत्मा ऐसे आपके अंदर नहीं घुस सकता। उसको कोई लीगल ग्राउंड नहीं मिला है, उसको कोई शरीर नहीं मिला है। और इस पृथ्वी में काम करने के लिए आत्मा को शरीर चाहिए, तो लीगल ग्राउंड उसको मिलता नहीं है। तो शैतान कैसे करता है? वो आपके आसपास के एनवायरनमेंट में आप लोगों को उस प्रकार के दृश्य को दिखाता है ताकि आप उसके अनुसार रिएक्ट करें। और जब रिएक्ट करें तो आप रिएक्शन के द्वारा आप अपने दिल की गहराई से जो अंगीकार करके बोलते हैं, उसके लिए एक फ्रीक्वेंसी मिल जाता है उस स्पिरिट को ट्रैवल करने के लिए, और उसी के द्वारा आपके अंदर घुस जाता है। शुरुआत में आपको नहीं पता चलेगा, पर धीरे धीरे वो एग्रेसिव होकर के आपकी जो आत्मा है उसको कमजोर कर देता है, और आप जो दुष्ट आत्मा है आपके ऊपर हावी होकर के आपके बॉडी के थ्रू एक्सप्रेस करता है। ठीक है, अब ये क्या होता है कि जब हम यीशु के नाम से, अगर कोई व्यक्ति जो परमेश्वर का दास है, या वो व्यक्ति जो वचन में खरा चलता है, वो व्यक्ति जो वचन में स्ट्रांग है, जब वो व्यक्ति प्रार्थना करता है उस व्यक्ति के लिए या उस परिस्थिति के लिए, जब वो प्रार्थना करता है, तो यीशु का जो नाम है पावर ऑफ अटॉर्नी की तरह काम करता है। मैंने ये बताया था। पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होता है ये भी मैंने बताया था कि जब कोई व्यक्ति नहीं जा पाता है तो अपने अधिकार जो है वो किसी पेपर में साइन करके जिसको करना चाहता है उसको दे देता है। तो वो व्यक्ति अगर ना जा पाए, लेकिन जिसको दिया है अधिकार, वो व्यक्ति उस अधिकार को यूज कर सकता है। तो उसी प्रकार पिता परमेश्वर ने हमको यीशु का नाम हमको पावर ऑफ अटॉर्नी के रूप में दिया हुआ है। ठीक है, तो जब हम दुष्ट आत्मा को कमांड करते हैं कि ये बॉडी तेरा लीगल ग्राउंड नहीं है, तू यहां से बाहर निकल, तो कोई भी, कितनी भी पावरफुल दुष्ट आत्मा क्यों ना रहे, वो निकल जाती है। क्यों? क्योंकि ये वो व्यक्ति नहीं, परंतु उसके द्वारा यीशु मसीह बात कर रहा है। तो जो व्यक्ति पोजेस्ड होता है उससे दुष्ट आत्मा निकल जाता है, लेकिन जो व्यक्ति विचार ही उसका उसी प्रकार है, उसको कास्ट आउट करना बहुत डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि वो कोई दुष्ट आत्मा नहीं, वो स्वयं की आत्मा उस तरह से है जिस प्रकार से वो है। तो हम लोगों को ध्यान देना है। ठीक है, तो जब कभी आपको प्रार्थना करने के लिए कोई बोला जाता है या चीजों करा जाता है, नहीं निकला, तो आप अपने आप को गिल्ट फील मत करिए कि प्रार्थना की तो दुष्ट आत्मा नहीं निकला। क्यों? क्योंकि दुष्ट आत्मा का है वो आज्ञा मानती है, लेकिन जो व्यक्ति खुद ही दुष्ट विचार धारा है वो आज्ञा नहीं मानता, वो खुद दुष्ट है। ठीक है, तो हमने ये चीज देखा था। ठीक है, और हमने साथ साथ में ये भी देखा था कि ये विचार कहाँ से आते हैं। हो सकता है कि किसी का अनुभव उस प्रकार हो, क्या पता किसी उस बैकग्राउंड में रहा हो, क्या पता वो उसी तरह के माहौल में रहा हो, या उसी प्रकार के उसके फ्रेंड सर्कल हो, इसीलिए उसके दिमाग में वैसी सोच आ गई है। हमने ये देखा था। ठीक है, पिछले वाले में। तो आज मैं आप लोगों को जो बताने के लिए जा रही हूं कि इस प्रकार के जो विचार हैं,
ये विचार हमारे अंदर हो जाते हैं। अब इसको मैंने आप लोगों को कल एक टास्क दिया था कि आपके अंदर जो विचार आ रहा है जो परमेश्वर के दृष्टिकोण में अच्छा नहीं है, तो उसको आपने उस रूट को पकड़ना है, और रूट को पकड़ने के बाद उस जहां से ये आ रहा है, अगर सुनने के द्वारा है तो वो सुनना बंद कर दीजिए, देखने के द्वारा आ रहा है तो बंद कर दीजिए, अगर किसी फ्रेंड्स के द्वारा आ रहा है तो उस फ्रेंड्स को आप छोड़ दो। क्यों? क्योंकि शैतान जो है किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, तो आप मत बोले कि यार यार वो मेरा फ्रेंड है, मेरे फ्रेंड नहीं, कभी भी किसी के द्वारा ही बात कर सकता है, शैतान पोजेस कर सकता है। तो उस चीज को, रूट कॉज को पकड़ेंगे तो उसको सॉल्व करना इजी हो जाता है। लेकिन आज मैं आपको, ये टॉपिक मेरा आज नहीं है, आज मैं आप लोगों को ये बताना चाह रही हूं कि परमेश्वर के दृष्टिकोण में अच्छा विचार क्या है। क्यों? क्योंकि हम लोग अभी तक, क्योंकि हम यीशु मसीह को नहीं जानते थे, इसीलिए हम जिस समाज में रहते थे, जो लोगों ने बोला हमने अपने आप को अडॉप्ट कर लिया, जो किसी ने बोला हमने अपने आप को कर लिया, जिसने जो जो बोला हमको ठीक लगा या उनको ठीक लगा या समाज को ठीक लगा, हमने कर लिया। लेकिन ये तो समाज के दृष्टिकोण से है, या जिसके लिए आप फिट होना चाहते हैं उसके दृष्टिकोण से है। लेकिन हमको जानना है कि परमेश्वर के दृष्टिकोण में हमारा विचार कैसे होना चाहिए। ठीक है, तो इसको देखने के लिए आज जो है कुछ वचन को आप जल्दी जल्दी नोट डाउन करिएगा, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो पहला वचन आप लिखिएगा फिलिपियों की किताब अध्याय 4 उसका 8। पहला वचन है फिलिपियों की किताब अध्याय 4 उसका 8। दूसरा वचन लिखिएगा इफिसियों की किताब अध्याय 6 उसका 11। इफिसियों की किताब अध्याय 6 उसका 11। तीसरा वचन लिखिएगा दूसरा कुरिन्थियों 5:17। दूसरा कुरिन्थी 5:17। उसके बाद चौथा वचन है नीति वचन 4 का 23। नीति वचन 4 का 23। और जो लास्ट हमारा वचन है उत्पत्ति 2 का 15। उत्पत्ति 2 का 15। तो मेरे प्रियो, अब मैं यहां से स्टार्ट करती हूं। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग देख रहे थे कि हृदय जो व्यक्ति है उसके आत्मिक व्यक्ति का एक माइंड होता है, उस माइंड में एक विचार होता है, और वो विचार वही विचार होता है जिसको उसने अपना बना लिया है, उसने अपना माइंड को सेट कर लिया है, ये उसका विचार है। लेकिन ये उसने अपने हिसाब से सेट किया। लेकिन हमको परमेश्वर कहता है कि जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो हम यीशु मसीह में एक क्या बन जाते हैं, नई सृष्टि बन जाते हैं। जब हम यीशु मसीह में नई सृष्टि बन जाते हैं तो अब हमारे विचार को भी बदलने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि अब तुम नहीं रहे, अब तुम मसीह के हो गए हो, तो तुम्हारी सोच भी क्या हो जानी चाहिए, मसीह के जैसे। तो मसीह के हिसाब से क्या स्टैंडर्ड है, तो कोई मेरे साथ फिलिपियों की अध्याय 4 उसका 8 को पढ़ देंगे कि यहाँ पर परमेश्वर हमको क्या स्टैंडर्ड दे रहा है। कोई पढ़ दीजिएगा अच्छे से। फिलिपियों 4:8। फिलिपी 4:8। इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य है और जो जो बातें आदरणीय हैं और जो जो बातें उचित हैं और जो जो बातें पवित्र हैं और जो जो बातें सुहावनी हैं और जो जो बातें मन भावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। आमीन। मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर ने आपको ऑप्शन नहीं दिया है, परमेश्वर आपको यहाँ कमांड कर रहा है। क्यों कमांड कर रहा है? गॉड क्यों कमांड करे इस चीजों के लिए? मेरे प्रियो, यह लिटरली जैसे अगर आप जो है पॉइंट आउट करके लिख सकते हैं। मैं ये क्यों बता रही हूं, जो प्रोफेटिक में इंटरेस्ट रखते हैं याद रखिए, ये जो परमेश्वर ने जो लिखा हुआ, जो यहाँ शब्द दिया हुआ है, ये सिर्फ सुंदर दिखने के लिए या सदाचार की बातें नहीं है। ये बातें परमेश्वर प्रोफेटिकली रिक्वायर्ड है, ये चीजें कि जो जो बातें सत्य हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि कौन सी बातें सत्य हैं। मेरे प्रियो, एक सत्य है जिसको हम लोग परफेक्ट ट्रूथ बोलेंगे।
एब्सोल्यूट ट्रूथ बोलेंगे, ठीक है। और एक होता है परवर्टेड ट्रूथ, मतलब बोलूंगी कि एक जो है पक्का होता है ट्रूथ, ये वही व्यक्ति जानता है जिसने बनाया है, पर एक ट्रूथ वो होता है जो इस दुनिया के हिसाब से सच्चाई होती है। जैसे कि मैं एग्जांपल आपको देती हूं कि किसी व्यक्ति के अंदर सपोज करो कोई गिल्टी हो गई है और डॉक्टर के पास जाकर के उसने अपने आप का चेकअप करवाया, उसका एफएनएससी हुआ, तो उन लोग बोलेंगे कि ये जो गिल्टी है इसके अंदर कैंसर उत्पन्न करने वाला सेल पाया जाता है। डॉक्टर गलत है क्या? नहीं। टेस्ट गलत है क्या? नहीं। लेकिन ये सच्चाई है जिसको हम लोग इस पृथ्वी के अनुसार इसको फैक्ट बोलेंगे। कहने का मतलब परमेश्वर के दृष्टिकोण में ये जो कैंसर सेल जो किसी पर्सन के बॉडी के अंदर है, ये गॉड के लिए फैक्ट है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में ये ट्रू नहीं है, परमेश्वर की दृष्टि में ये सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर तुम यीशु मसीह को ग्रहण कर लिए हो तो तुम नई सृष्टि हो, तो तुम्हारे अंदर ये कैंसर सेल नहीं है। लेकिन यहां पर शारीरिक दृष्टि में कैंसर सेल तो है, लेकिन आत्मिक दृष्टि में आप कैंसर सेल नहीं है। तो यहां पर कौन गलत है? परमेश्वर की दृष्टि वाली चीजें ज्यादा सही हैं। इसको सॉल्व आउट किया जा सकता है। कैसे? मेरे प्रियो, जब मैं ये वचन को तैयार कर रही थी और मैं ये सोच रही थी कि अगर सचमुच अगर हम परमेश्वर के एक होता है ना, लोगों को लगता है कि वचन जो है ना हमको बेवकूफ बना रहा है। एटलीस्ट मैं तो ऐसे ही सोचती थी कि ये सब लिखा हुआ जरूरी नहीं है, सब कुछ होता है, ये सब सिर्फ फेरी टेल की स्टोरी है, ऐसे थोड़ी होता है। अभी जैसे किसी व्यक्ति को सच्ची में कैंसर है और उसको बोलो कि तुमको कैंसर नहीं, तो बंदा हंसेगा कि कैसे बेवकूफों की तरह बात कर रहा है। कैंसर चीख चीख के आवाज लगा रहा है कि भैया तुझे कैंसर है, और तुम कैसे बोल सकते हो कि तुझे कैंसर नहीं है? क्या तुमको दिखता नहीं है? मेरी सोच भी इसी भी प्रकार की थी मेरे प्रियो। लेकिन जब मैं वचन को अंश अंश समझने लगी, मेरे लाइफ में परमेश्वर काम करने लगा, तब मुझे इन चीजों पे विश्वास होने लगा। क्यों? क्योंकि उस वक्त मुझे वचन की उतनी गहराई की समझ नहीं थी। मैं अभी का ही एग्जाम्पल दे रही हूं। जब मैं वचन तैयार कर रही थी तो यही वचन को तैयार कर रही थी, इसको मैं डिजीज और सिकनेस में जोड़ करके देख रही थी। तो उसमें ऐसा था कि अगर तुम मसीह में नए हो तो तुमको बीमारी नहीं छू सकती। डॉक्टर का रिपोर्ट बोल सकता है कि तुझे प्रॉब्लम है, वो फैक्ट होता है, फैक्ट जरूर है, लेकिन परमेश्वर के जो रिक्वायरमेंट लिस्ट है ना कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, तुम ये हो, उसमें अगर देखा जाए तो ये इसके अंदर फिट नहीं हो रहा था। लेकिन वचन कहता है कि जो भी चीज परमेश्वर के रिक्वायरमेंट लिस्ट में फिट नहीं होता है वो ट्रुथ नहीं है, वो सच्चाई नहीं है। जब ये चीज मैं मेडिटेट करती, उसी समय मेरे लेफ्ट साइड के पेट में बहुत जोर से दर्द आना शुरू किया। पता नहीं क्यों दर्द हो रहा, मेरे को नहीं मालूम, पर बहुत जोर से दर्द हुआ। अब मैं ये सोच रही हूँ कि हे प्रभु, आज मैं ये वचन लोगों को बताने के लिए जा रही हूँ। अगर ये दर्द को जिस तरह से मैं मेडिटेट करूं, जिस तरह मैं समझ रही हूं, उस तरह अंगीकार करके अगर ये नहीं हटा तो मैं कैसे इसको बता पाऊंगी कि वाकई में ये वचन काम करता है। लेकिन मैं फिर भी कोशिश करी कि नहीं, दर्द हो रहा है जरूर। मैं बोली कि ये क्योंकि मैं परमेश्वर में नई सृष्टि हूं, परमेश्वर में एक नई बच्ची हूं, तो ये दर्द मेरा नहीं है। मैं तुझे रिब्यूक करती हूं, मैं तुझे रिप्लेस करती हूं और तुझे मैं कैंसिल करती हूं यीशु के नाम से। वो जितना मैं बोल रही हूं उतना जोर जोर से दर्द होने लग गया। फिर मैं अपने हिसाब से सोची गैस बन गया, लेकिन गैस क्यों बनेगा, सब कुछ ठीक है, गैस भी नहीं बना है। फिर मैं और प्रेयर करूं कि हे प्रभु, तूने फिर से बोला है कि तू परमेश्वर में नई सृष्टि है, और जैसे बोला कि जो जो बातें सुहावनी है, जो जो बातें मनभावनी है, जो जो बातें अच्छी हैं, उसी को ही तुम अंगीकार करो, और जो चीज अच्छी नहीं है उसको करो। फिर मैं बोली प्रभु, मैं सिक नहीं हूं, यीशु के नाम से मैं सिक नहीं हूं, ये दर्द मैं तुझे रिब्यूक करती हूँ। ऐसे करते रहे, कम से कम मेरा विश्वास की लड़ाई जो है 10-15 मिनट चला मेरे प्रियो। उसके बाद मैं क्या देखी कि कुछ भी हो जाए, मैं अब वचन में ही कंसंट्रेट करूंगी कि इसको आगे कैसे तैयार करना है। जब मैं इस तरह करने लगी मेरे प्रियो, मेरे को याद ही नहीं आया कि कब मुझे दर्द था और कब मेरा दर्द चला गया मेरे प्रियो। तो मैं यहाँ पर अपनी गवाही दे रही हूं कि वाकई में
ये वचन वर्क करता है। मेरे साथ किया, आपके साथ भी करेगा। हो सकता है कि आपको विश्वास की थोड़ी सी कुश्ती लड़नी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपका शरीर चीख चीख के बोलेगा कि भैया तुझे दर्द है, ये वचन कुछ नहीं होता, लिखा हुआ सब बेवकूफी है। लेकिन जब आप मान लोगे कि वाकई में आपका अगर सोच विचार परमेश्वर में अगर आप हो, तो आपका विचार भी परमेश्वर जैसे होना चाहिए। इनफैक्ट जो विचार कर रहा है वो आप नहीं कर रहे हो, कि वो स्वयं परमेश्वर कर रहा है। क्यों? क्योंकि बाइबल में क्लेम किया हुआ है कि तेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। अगर तेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है तो मैं, मेरे बॉडी में मैं नहीं रही, परमेश्वर हुआ। और तो मेरी आत्मिक जिंदगी, जो आत्मिक व्यक्ति है, अगर उसमें पवित्र आत्मा है तो वो कौन सोच रहा है? पवित्र आत्मा सोच रहा है। तो मुझे सिर्फ क्या करना है? उस सोच को जो है मुख से विश्वास के साथ अंगीकार करना है। मुश्किल हो सकता है मेरे प्रियो, खासकर जब बहुत तेज दर्द हो तब विश्वास नहीं काम करता, लेकिन विश्वास की अच्छी कुश्ती को लड़ने के लिए बोलता है वचन हमको। और मेरे साथ ये वर्कआउट किया मेरे प्रियो। आप लोग भी ट्राई करके देखो, कोई बात नहीं, आज नहीं किया, कल नहीं किया, लेकिन वचन कहता है कि इस वचन के अंदर अपने आप में एक कैपेसिटी होता है कि आपको उबारता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूं। मैं पास्टर सचिन क्लाइव की एक वीडियो देख रही थी। वो किसी वचन के महत्व, वर्ड्स का महत्व के बारे में बता रहे थे कि जिस भाषा में वचन लिखा हुआ है उसके महत्व के बारे में कहीं पर वीडियो उन्होंने डाला था, तो मैं वो देख रही थी। उसमें एक आदमी था, साहित्य का लिखने वाला आदमी था, और वो बहुत अच्छा हिब्रू बोलता था। वो प्रार्थना करता था, और जब भी वो प्रार्थना करता था तो बोलता था कि प्रभु मेरे से अच्छा सारे जो नियम आपने पालन करने के लिए बोला है कि परमेश्वर के सामने किस अदब से जाना चाहिए, किस शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, हर एक क्राइटेरिया को मैं फॉलो करता हूं, तो मैं सबसे अच्छा तेरे पास प्रार्थना करता हूं। ऐसे करके वो व्यक्ति जो है परमेश्वर के पास बोलता है। लेकिन उस समय परमेश्वर की आत्मा आती है, उसके बाद बोलती है कि नहीं ब्रदर, तुम जो प्रेयर करो, तुमको लगता है कि तुम सबसे परफेक्ट प्रेयर कर रहे हो? बोलता है नहीं, तुम्हारे इस सिटी में, उस स्ट्रीट में जाओ, एक व्यक्ति है जो सबसे अच्छा प्रार्थना करता है। तो ये जो पुरोहित है, प्रिस्ट जो है, रब्बी है, जो इजराइल में इन लोग को रब्बी बोलते हैं ना, वो बोलता है अच्छा ऐसा है क्या? तो बोलता है कि प्रभु मैं उससे मिलना चाहता हूं। तो वो गया वो व्यक्ति के पास। जब वो जाता है, जैसे जैसे परमेश्वर ने इंस्ट्रक्शन दिया वैसे वैसे वो जाता है, तो देखता है कि स्ट्रीट में एक आदमी जो है ना, शूज पॉलिश करने वाला एक ना अनपढ़ टाइप का व्यक्ति बैठा हुआ है। बहुत ही अनपढ़ टाइप का है, अनपढ़ टाइप का नहीं, अनपढ़ ही व्यक्ति है, थोड़ा बहुत पढ़ने आता है। लेकिन उसके पास जो है हिब्रू वर्ड का अल्फाबेट का उसके पास चार्ट था। चूंकि वो उसको पढ़ने नहीं आता था, थोड़ा बहुत उसको अल्फाबेट बस आता था, तो वो देखता है, उसको कुछ नहीं बोलता है, वो देखता है उसको ऑब्जर्व करके कि ये कैसे प्रेयर करता है, जिसको परमेश्वर बोलता है कि सबसे परफेक्ट वाला प्रेयर है। तो देखता है, तो वो क्या करता है, वो व्यक्ति, अनपढ़ व्यक्ति, वो अपना चार्ट को निकालता है। उसके बाद पूरा जो अल्फाबेट है ना, हिब्रू के अल्फाबेट, तलित जो लिखा हुआ वो सबको पढ़ता है। उसके बाद बंद करता है, अपने आंख को बंद करता है, बोलता है प्रभु मुझे पढ़ना तो नहीं आता, लेकिन इस अल्फाबेट में जो तेरे प्रशंसा के योग्य है, जो तुझे तेरे वर्शिप के लिए चाहिए, तेरी वेदी को पसंद आता है, तुझे सुगंधित द्रव्य लगता है, वो सब कुछ मैं तेरे सिंहासन में सौंप देता हूं, मेरी प्रार्थना को तू ग्रहण कर। ऐसे करके घुटने टेक के वो प्रार्थना करता है मेरे प्रियो। तब जो है वो जो रब्बी था वो आकर के देखता है, बोलता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, ऐसे थोड़ी ना प्रार्थना करते हैं। तो बोलता है कि रब्बी जी मुझे तो पढ़ने नहीं आता, तो मैं क्या करता हूं, इसी ही अल्फाबेट से ही तो परमेश्वर के वचन को लिखा गया है, तो मुझे तो पढ़ना नहीं आता, लेकिन परमेश्वर को तो पढ़ना आता है, तो मैं इस अल्फाबेट को पूरा बोल देता हूं, और जो उस बाइबल में लिखा हो सारी अल्फाबेट जो है मेरी तरफ से परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो, इस तरह से मैं रोज प्रार्थना करता हूं। ऐसे करके जब इस चीज को रब्बी सुनता है तब उसका दिल पसीज जाता है और बोलता है कि नहीं, ये संसार के द्वारा बनाई हुई रीत के अनुसार नहीं, परंतु हृदय की गहराई से निकला हुआ जो प्रार्थना है, जो इस शब्दों के द्वारा उसके पास, परमेश्वर के पास जाता है। उसी प्रकार मेरे प्रियो, आप जो है
बाइबल को जब आप अपनी हृदय की गहराई से पढ़ते हैं, हालांकि आपको समझ में नहीं आता है, लेकिन आपके हृदय को बखूबी मालूम है कि आपको क्या चाहिए, आपके जीवन में क्या परिस्थिति चल रहा है, आपका हृदय बखूबी जानता है। किस चीज की कमी है उसको भी परमेश्वर नहीं, आप जानते हैं आपको क्या चाहिए, आपके लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, आप क्या अचीव करना चाहते हैं, सब कुछ आपके आत्मिक व्यक्ति को मालूम है। आप जब इस व्यक्ति को ये सब मालूम होने के बाद अगर वो जान लेता है कि ये बाइबल में लिखा हुआ जो भी वचन है मेरी समझ से तो परे है, लेकिन ये परमेश्वर का वचन है, जीवित वचन है, इसको स्वयं परमेश्वर ने अपने मुंह से बोला है और पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा है, ये समझ के पढ़ करके परमेश्वर के सामने आप अपनी बातों को डाल देते। हो सकता है कुछ शब्दों, कुछ बातों को या कुछ परिस्थितियों को आपके माउथ में वो वोकैबुलरी नहीं होने के कारण आप प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, लेकिन आपका इमोशन, आपके आंसू, आपका वो टोन जो है परमेश्वर को ग्रहण योग्य होता है मेरे प्रिय, और उस वचन में सामर्थ होता है आप जिस भी स्थिति में आपको ऑटोमेटिक उठाने के लिए मेरे प्रिय। कितने लोग मेरी बातों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं? तो यहां पर हम लोगों को फिलिपी 4:8 के अनुसार बोल रहा है कि जो बातें सत्य हैं, तो किसके लिए सत्य है? इस पृथ्वी के लिए नहीं मेरे प्रियो, पृथ्वी वालों ने अपना मापदंड बनाया हुआ है, लेकिन हम लोगों को अब जो है अपना माइंड को चेंज करने की जरूरत है। और परमेश्वर ने हम लोगों को जो कमांड किया है, एक होता है कि तुम कर भी सकते हो, एक नहीं भी कर सकते हो, और एक चीज है परमेश्वर बोलता है कि 100% करो। तो क्यों करना है? क्योंकि जब आप फिलिपी 4:8 का जो है एक बार फिर से मेरे साथ पढ़ेंगे, इन बातों पे अगर आप विश्वास करते हैं और इन बातों के अनुसार आप चलते हैं और इन बातों के अनुसार अपने माइंड को आप रिन्यू करते हैं, फोकस करते हैं, तो आपके लिए परमेश्वर की दुनिया खुल जाती है। जब ये खुल जाती है तब परमेश्वर अपनी जानकारी जो है, जिस चीज के लिए आप सोच रहे हैं उस प्रकार की जानकारी आपके उस माइंड में भेजने लगता है। और आप जब भेजने लगता है तब आपको लगेगा अरे ये चीज मुझे पहले क्यों नहीं मालूम था, लेकिन ये आप नहीं सोचते होते हैं, ये पवित्र आत्मा आपके बिहाफ में सोचता है। तो ये वचन आपके उस प्रॉब्लम की चाबी है मेरे प्रियो। कोई पढ़ेंगे इस वचन को एक बार फिर से पढ़िएगा, फिलिपी 4:8 को। इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य है और जो जो बातें आदरणीय है और जो जो बातें उचित है और जो जो बातें पवित्र है और जो जो बातें सुहावनी है और जो जो बातें मनभावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। आमीन, आमीन। मेरे प्रियो, मेरी बात को एकदम अच्छे से सुनिएगा, क्योंकि मैं जो है आपको हर प्रोफेटिक कोड्स के बारे में तो नहीं जानकारी दे पाऊंगी। क्यों? क्योंकि ये आपके आत्मिक कैपेसिटी और मैच्योरिटी के हिसाब से ये चीजें आपको टीच किया जा सकता है। टीच उसी को किया जा सकता है, शिक्षा उसी को दी जा सकती है जिसके स्पिरिट में कॉटअप करने का पावर हो। ठीक है? तो आप लोगों को वो चीज को कॉटअप करने से पहले ये बेसिक चीज को पहले समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। और जिस प्रकार हम अपनी पूरी जैसे जो बच्चा तुरंत पैदा होता है उसको तुरंत नहीं बोलोगे अमृता उठ जा, वो पहले तो उसको पता ही नहीं है कि अमृता क्या चीज है, क्या उसका नाम है कि किसका नाम है। पर जब वो धीरे धीरे ग्रो करता है तब हम लोग बोल बोल के उसको हम लोग मानने पे मजबूर कर देते हैं कि यार अमृता मैं ही हूं। जब वो मान लेता है कि मैं ही अमृता हूं और सडनली कहीं पर से कोई आवाज लगा अमृता, तो तुरंत सिर को पलट के देखते हैं, मतलब उसके आत्मिक माइंड के अंदर पूरी तरीके से ये छप गया है कि वो अमृता है। इसी तरह से अगर ये वचन आपके अंदर छप जाता है व्यवहार के द्वारा, चलने फिरने के द्वारा, उठने बैठने के द्वारा, जब ये छप जाता है तब आपके अंदर जब परमेश्वर की आत्मा जब बोलती है तो ही परमेश्वर ग्रेजुएट आपको करता है और आपको जो है दूसरों के जीवन के बारे में प्रोफेटिक बातें बताता है। इसीलिए अपने आप को आदत में डालना पड़ता है। इसलिए कभी आप लोगों ने नोटिस किया है कि हन्ना ने अपना बेबी जब पैदा किया उसके बाद उसने एली को दे दिया,
एली को देने के बाद क्यों बचपन से ही पैदा होते के साथ एली को क्यों दे दिया? ताकि संसारिक चीजें उसके आत्मिक व्यक्ति के अंदर अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड ना बना ले, गढ़ ना बना ले। इसीलिए उसने सीधा पुरोहित को दे दिया और पुरोहित ने उसके, जब से उसने होश संभाला है, यही वचन, यही स्क्रिप्चर जैसा चाल चला, हर चीज उसके अंदर प्रीस्टहुड वाला डाल दिया। तो उसके अंदर क्या हो गया, ये एकदम तरीके से डेवलप हो चुका है। अब जब वहां से वो बाहर निकलेगा, उसको कोई हिला पाएगा? नहीं हिला पाएगा मेरे प्रियो। हमारा फॉल्ट है मेरे प्रियो। जैसे कि अभी हम लोग यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं, तो हम लोग अभी जान रहे हैं, एक हमारा होता है कॉन्ग्रीगेंट माइंडसेट कि हम किसी दास के द्वारा बोलेंगे तो हमारे लिए प्रार्थना करेंगे, कॉन्ग्रीगेंट माइंडसेट है। लेकिन बाइबल कहता है कि अगर तुमने यीशु मसीह को ग्रहण किया तो तुम ही परमेश्वर हुए। क्यों? क्योंकि तुम्हारे बॉडी के अंदर तुम ही गॉड बन गए। तो तुम जो है अब इन संसार की सारी वस्तुओं को तुम क्या कर रहे हो? कमांड करो। क्यों? क्योंकि जब आदम और हेवा जब पृथ्वी में पैदा, परमेश्वर ने उनको बनाया था, तो उन्होंने सारा अधिकार दे दिया था कि तुम सारे चीजों के ऊपर अपना अधिकार डालो। तो उन लोगों को ऐसा होता है ना कि किसी का हेल्प मांगना है, परमेश्वर से रिक्वेस्ट करना है, प्रभु मैं चाहता हूं कि गैंडा मेरा पीछा ना करे। नहीं, उनको मालूम है गैंडा निकल इधर से, तो उन्होंने उस तरह से कर दिया। तो हम लोग उस बैकग्राउंड से आए हैं जहां हमको सिखा दे कि वो करेगा तो होएगा, हम लोग नहीं कर सकते, हम कमजोर, हम ऐसे, हम वैसे, हम लोगों ने माइंडसेट बना दिया। लेकिन जब आप यीशु मसीह को ग्रहण कर लिए तो आपको दूसरों की मदद करने वाला फेज से अब खुद अपने अंदर गॉड फीलिंग करने वाला फेज लाने में कितना स्ट्रगल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वचन के अनुसार कहता है कि तुम अगर विश्वास, तेरा विश्वास अगर सरसों के दाने के बराबर भी अगर हुआ, और तो तुम बोलोगे इस माउंटेन को, तुम बोलो इधर से उधर खसक जाए तो हो जाएगा, ऐसा बोला। लेकिन हम लोगों को क्या लगता है कि ये सिर्फ कहावत है। यीशु मसीह सच्ची बोल रहा था कि बोलने से ये हो जाएगा, लेकिन हम क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि हम लोगों को लगता है कि गॉड है और हम लोग छोटे दर के लोग हैं। पर हमको किसी ने ये टीच नहीं किया कि जो गॉड है उसने हमको अपने स्वरूप में बनाया, तो हम जो है परमेश्वर के लिए बच्चे हुए, लेकिन इस पृथ्वी के लिए हम गॉड हैं। क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी गॉड ने हमको दिया है, तो हम लोगों को वही ऑडेसिटी के साथ उसको कमांड करनी है। तो आपको ये चीज लाने में कितना स्ट्रगल फील हो रहा है? अगर आप इसमें आ गए हैं तो क्यों ना आप अपने बच्चों को रिक्वेस्ट करने के बजाय कमांड करना सिखाएं, अधिकार की बातें सिखाएं, ना कि मांगने वालों की चीज, मैं छोटा हूं, मेरे को दो, मेरे को दो। नहीं मेरे प्रियो, ये जनरेशन हमारे टाइम में जब हमारे पास आधा ज्ञान था तब के लिए ठीक था, लेकिन अब जब शैतान भी अपना टेक्नोलॉजी इंक्रीज कर दिया है तो आपको भी टेक्नोलॉजी इंक्रीज करने की जरूरत है। क्यों? अभी के समय में हम लोग कोई इतना धर्मी नहीं है कि परमेश्वर आकर के हमको विजन दे, दर्शन दे या फिर सुपर नेचुरल विजिटेशन दे। नो मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर जान रहा है कि ये जो साल है, मैं खासकर इस वाले साल की बात करूं, ये बहुत ही क्रूशियल ईयर है रैप्चर के आने से पहले का। तो परमेश्वर जानता है कि इनका विश्वास हिला हुआ है, कमजोर सा है, ज्यादा जानकारी है नहीं, क्योंकि हम लोग टेक्नोलॉजी के दुनिया में चल रहे हैं, सोशल मीडिया वाले जिंदगी में चल रहे, इनका विश्वास तुरंत भटक जा रहा है इधर उधर। क्यों? क्योंकि दिखाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास, तो हम लोगों का विश्वास हिल जाता है। तो परमेश्वर उनका विश्वास को वचन तो दिया है, जानता है कि बंदे लोग नहीं पढ़ेंगे, तो परमेश्वर क्या कर रहा है? अपना ग्रेस का जो इंटेंसिटी है उसको इंक्रीज कर दिया, और हमारे धर्मी होने या पापी होने के कारण नहीं, परंतु परमेश्वर का अनुग्रहकारी होने के कारण वो स्वर्गदूतों को फिजिकली भेज रहा है। सुपर नेचुरल चीज आपकी आंखों के सामने दिख रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं महान हूं, नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अपना अनुग्रह का लेवल इंक्रीज कर दिया ताकि हमारा विश्वास हिले ना। क्यों? क्योंकि परमेश्वर बहुत अच्छे से जानता है कि जब रैप्चर आएगा तो बहुत सारे विश्वासी लोग यहीं रह जाएंगे और शैतान के उस चंगुल में फंस जाएंगे, क्योंकि जब रैप्चर होगा अनुग्रह भी उठा लिया जाएगा। परमेश्वर जो है कुछ चीजों को जानता है, लेकिन चूंकि परमेश्वर अनुग्रह का और दया का सीजन चल रहा है, इसीलिए डायरेक्ट किसी को मार नहीं सकता, बदला नहीं ले सकता। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जहां पर लहू बहाया जाएगा और लहू का बदला लहू लिया जाएगा। इसीलिए कभी कुछ चीजों को जो है परमेश्वर होने देता है ताकि उसका इंटरफेरेंस आए सबूत के रूप में कि देखो
शैतान तूने ये गंदा काम किया है, उसका लहू मुझे बोल रहा है, तो परमेश्वर को लीगल अथॉरिटी मिल जाता है उस चीज के लिए बदला लेने के लिए। मेरे प्रियो, आप लोग उसको प्रोफेटिक वर्ड भी ले सकते हैं कि जितना वो खून बह रहा है, परमेश्वर जो उसका एक एक चीज का बदला लेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर चुप नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि गॉड को सबूत चाहिए। ये चीज कैसे मालूम है? ये हमने वचन में से पढ़ा है, ये सत्य है मेरे प्रियो। ये वचन की, जब बाइबल को आप पढ़ते हो, एक सर्टेन टाइप का स्टोरी आपको याद होनी चाहिए। परमेश्वर आपके नॉलेज के हिसाब से आपके लिए वर्कआउट करेगा। कितने लोग समझ पा रहे हैं? जो जो बातें क्या है, मन भावनी, परमेश्वर की दृष्टिकोण में मन भावनी। जो जो बातें आदरणीय, मनुष्यों के लिए नहीं, परमेश्वर के लिए आदरणीय। जो जो बातें उचित, किसके लिए? परमेश्वर की दृष्टिकोण में उचित। जो जो बातें सुहावनी, आपके लिए नहीं, परमेश्वर की दृष्टिकोण में सुहावनी। जो जो बातें मन भावनी, जो जो बातें सद्गुण और प्रशंसा की बातें, उस पर ध्यान लगाया करो। क्यों? मैं आपको यहाँ पर छोटा सा प्रोफेटिक टिप दे रही हूं मेरे प्रियो। जब आपको बाइबल में एक प्रकार का पैटर्न आपको मालूम है कि गॉड ने हमको 6000 साल पहले ये अथॉरिटी दी थी, ये अथॉरिटी थी, ये अथॉरिटी दी थी और ये लीगल है, जब आप इस चीज को जानते हैं, तो आपको अगर कोई बंदा या कोई दुष्ट आत्मा आपके ऊपर ठगने आएगी ना, तो अगर आप इस वचन को पक्का जानते हैं, तो आप तुरंत शैतान के चाल को दान दोगे कि ये नहीं है। तो उस वक्त आप बोलोगे इन द नेम ऑफ जीसस, तू इलीगल है, निकल। तो वो निकल जाएगा मेरे प्रियो। और खासकर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूं कि जब परमेश्वर के जो बात करना होता है किसी सेकंड पर्सन के लिए मेरे द्वारा, चूंकि मैं सामने वाले पर्सन को नहीं जानती हूं, लेकिन परमेश्वर जब उसके बारे में मुझसे जब बात करता हो तो एक सर्टेन इंफॉर्मेशन मुझे दिया जाता है। जब वो इंफॉर्मेशन को सामने वाले व्यक्ति को बोलती हूं, तो जरूरी नहीं कि हर कोई व्यक्ति मुझे सच बात बोलेगा। वो बोलेगा कि आप सही बोल रही सिस्टर, आप सही बोल रही हैं। अगर वो मसीही रहेगा, अगर हम्बल रहेगा, अपने आप को टीचेबल बना के रखेगा, नम्र रहेगा, तो वो एक्सेप्ट करेगा। लेकिन जब वो नहीं करता है, मैंने कहा जब प्रेयर का जब अंक्शन होता है, जब परमेश्वर की आत्मा जब बात करती है, तो अगर तुम रेसिस्ट कर रहे हो तो तुम्हारे लिए वही चीजें ब्लॉक हो जाती। अब मैं जब अंक्शन से आउट होकर के लिए अपना प्रार्थना करूंगी, तो अभी हम लोग लर्निंग फेज में हैं, हम सीख रहे हैं, स्पिरिट की बातें सीख रहे हैं, प्रोफेटिक चीज सीख रहे हैं। प्रोफेसी में भी डेकोरम होता है, प्रोफेटिक ऑफिस में भी एक डेकोरम होता है, हम वो सीख रहे हैं मेरे प्रियो। मैं छोटा सा फिर साथ में आप लोगों की इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए बता रही हूँ कि 3 तरह के कोर्ट होते हैं। एक लोकल कोर्ट होता है, एक जुडिशरी कोर्ट होता है और एक हायर कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट। स्पिरिट में भी ऐसी चीज होती है। आपके अंदर की कैपेसिटी डिसाइड करती है कि आप कौन से लेवल में हैं और कहां पर गॉड के साथ आर्ग्यू कर सकते हैं। कुछ चीजों को गॉड आर्ग्यू करने के अलाउ करता है, पर कुछ चीजों को गॉड नहीं करता है अलाउ। और ये सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट नियम है। छोटा सा चीज नहीं है, ये बहुत बड़ी दुनिया है ये प्रोफेसी की। तो बाइबल में आप उत्पत्ति की किताब जब आप पढ़ोगे, तब यीशु मसीह, परमेश्वर जो है अपने 3 फॉर्म में आकर के अब्राहम से बोला था कि तुम जो है आने वाले ऋतु में क्या बोलेंगे, बेबी तुम जन्म दोगे। लेकिन क्या करती है, सारा हंसने लग जाती है। पर जब परमेश्वर यीशु मसीह पूछता है कि तुम क्यों हंसी, तो सारा जो है बोलती है नहीं मैं नहीं हंसी। तो यहां पर उसने अपमान किया परमेश्वर का, लेकिन अब्राहम के कारण उसको परमेश्वर ने क्षमा कर दिया। इसी तरह से होता है मेरे प्रियो, इस तरह से वर्कआउट करती है। मैं कहीं और चले गई हूं। तो जब आप इस सत्य को जब जानते हैं, तो इसी के अनुसार आप लोगों को मिनिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो बातें जो आदरणीय, ये मैं अभी इसको डिटेल में कभी नहीं जाऊंगी, पर याद रखिएगा कि आपको अब से क्या करना है, आपको गॉड के द्वारा ठहराया हुआ बेंचमार्क के ऊपर होमवर्क करना है कि अगर परमेश्वर बोल रहा है कि तुम अमीर हो, तो आपको अपनी सांसारिक दृष्टिकोण से देखने का पैटर्न को चेंज करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर व्यक्ति नहीं देख रहा है, आत्मिक व्यक्ति देख रहा है। तो आपको अपने आत्मा में इंस्टॉल करना पड़ेगा कि मैं रिच हूं, मैं अमीर हूं, मैं प्रॉस्पर हूं। अगर परमेश्वर ने मुझे बोला है कि मैं जगत की ज्योति हूं, और वो ज्योति
जो पैमाने के ऊपर रखा होता है छिप नहीं सकता। तो आपको अपने आप को इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मैं ज्योति हूं और मैं जो है छिप नहीं सकती। तो मतलब इसका मतलब ये है कि हर वो सक्सेस चीज जो गॉड ने मेरे लिए बनाया है वो मुझसे छिपा नहीं रह सकता, या उस सक्सेस के लिए मैं नहीं छुप सकती। अगर मैं नहीं छुप सकती तो वो सक्सेस मुझे ढूंढते हुए आएगा। अगर गॉड ने कहा है कि तुम हील्ड हो, तुम चंगी हो चुकी हो, तो तुम्हारा जो हेल्थ शैतान चोरी करके लिया हुआ है, अब उसकी ड्यूटी बनती है कि वो हेल्थ को वापस ला करके तुमको दे। पर कब लाके देगा? जब तुम्हारे आत्मिक व्यक्ति के माइंड में जो विचार है उसमें घर कर लेगा कि मैं हेल्दी हूं। कितने लोग मेरी बातों को समझ रहे हैं? तो गॉड जो है आज के वचन के अनुसार आपको यह बताना चाह रहा है कि आपको कौन सी चीजों के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। गॉड की गाइडलाइन क्या है? मेरे प्रियो, आप जहां पर सोते हैं, जहां पर आप मैक्सिमम टाइम अपना बिताते हैं, बाथरूम भी हो सकता है, यहां पर आप लोग इस फिलिपी 4:8 को लिख लो, पॉइंट 1 नंबर की जो बातें सत्य हैं। तो सत्य क्या है? जो भी परमेश्वर के मुख से निकला है, जो परमेश्वर ने बोला वही सत्य है। बाकी संसार जो भी बोल रहा है वो फैक्ट है, सत्य नहीं है, उनका फैक्ट है। लेकिन मेरे गॉड ने जो डिक्लेयर किया है दैट इज ट्रू। तो आपको दूसरा पॉइंट ये करना है कि आदरणीय बातें, परमेश्वर की दृष्टि में आदर चीज क्या है? तो आदर वाली चीजों को आप लाइन अप करो, हर एक चीजों को पॉइंट वाइज करके लिखो और बाइबल में से ढूंढो कि वो बातें क्या है। क्यों? क्योंकि जब इन चीजों को आप अपना बना लेते हैं तो आप एक प्रकार से स्पिरिचुअली क्वालिफाई हो जाते हैं परमेश्वर की साउंड वेव को कैप्चर करने के लिए। मेरे प्रियो, मैं इन सब चीजों को कैसे समझी? क्योंकि मैं जब दुनिया में हिसाब से चलती थी तो मैं अपनी मन मर्जी से करती थी, लेकिन गॉड ने मुझे ऐसा पकड़ा कि अपने हर एक चीजों से सेपरेट कर दिया। तो मेरे पास झक मार के कोई काम नहीं था। मतलब ऐसे बोल सकते कि मैं अपनी मर्जी से इसको चूज नहीं, क्यों गॉड ने मुझे मजबूर किया ये चीज को करने के लिए। जैसे कि अगर मैं बोलूंगी कि अब यूहन्ना को पतमनुस टापू पे अगर नहीं भेजते तो वो आत्मा के दिनों में नहीं जाता। प्रकाशित वाक्य उसने कहां लिखा? उस पतमनुस नाम के टापू में, जहां साइप्रस के किनारे है वो टापू। तो ये लिखने के लिए गॉड ने प्रोवोक किया उसको वहां पर जाने के लिए। अब उसकी बॉडी भले ही पृथ्वी में थी, लेकिन उसकी स्पिरिट जो है हमेशा परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ी रहती थी, और वहां से जो जो प्रकाशन उसको मिला उसके द्वारा उसने प्रकाशित वाक्य लिखा। तो मेरे प्रियो, आपको अगर गॉड ने वाकई इन जिस चीज के लिए गॉड ने आपको चूज किया है, परमेश्वर के पास लाखों तरीके होते उस चीज में ले जाने के लिए और उसको डेवलप कराने के लिए मेरे प्रियो। तो अब ये बात ये है कि क्या आप उस ऑलिव सीड की तरह, उस ऑलिव के फ्रूट की तरह पिसने के लिए तैयार है कि नहीं? तो ये परमेश्वर बनाता है। एक दिन में कोई प्रॉफिट नहीं टर्न हो जाता, सीखना पड़ता है इसके लिए। तो आपको जो है ये कमांड समझ करके इसको अपने अंदर डेवलप करिए। किसी के बोलने के द्वारा ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, नहीं। अगर आप वाकई में करना चाहते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनना चाहते हैं, प्रोफेसी करना चाहते हैं, तो आपका ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। और क्यों परमेश्वर ने ये चीज दिया हुआ है और परमेश्वर के दृष्टिकोण में माइंड इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? आप मेरे साथ खोलिएगा ये नीति वचन की किताब, अध्याय 4 उसका 23। खोलिएगा नीति वचन 4 उसका 23। तो थोड़ा सा कोई पढ़ दीजिएगा। नीति वचन में सबसे अधिक अपने मन की जीवन का मोड़ यही है, वही है। आमीन। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। मेरे प्रियो, ये मन जो है मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि तुम्हारा जो मन है ये सबसे ज्यादा सुरक्षित होना चाहिए। कौन सा वाला सुरक्षा? मिलिट्री वाला सुरक्षा मेरे प्रियो। कभी देखा है मिलिट्री लोग बॉर्डर के अंदर घुसने देते हैं? थोड़ा सा भी अगर कोई चिड़िया भी उड़ रहा हो तो वो लोग तुरंत शूट करते हैं बिना किसी हेजिटेशन के साथ। वैसे ही आपको बिना किसी हेजिटेशन के साथ जो भी परमेश्वर ने पॉइंट ठहराया है ना, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, जो भी चीज परमेश्वर के द्वारा ठहराया हुआ मापदंड के साथ मैच नहीं करता उसको तुरंत रिजेक्ट कर दो। उसके साइड अपना कान ही मत लगाओ, उस साइड अपनी आंखें ही मत देखो।
क्या कर लेगा? कुछ नहीं करेगा। जो तुम्हारा गेट है वो क्या है? तुम्हारा माइंड है। तो तुम गेट को ही बंद कर दोगे इन सब फालतू चीजों के लिए, तो तुम्हारा मन क्या हो गया? सुरक्षित हो गया। इसीलिए तो परमेश्वर बोलता है गार्ड योर हार्ट। और कौन सा वाला गार्ड? मिलिट्री वाला गार्ड मेरे प्रियो। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। परमेश्वर आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आपका मन किसी के लिए खुला ना रहे। मेरे प्रियो, जब कॉलेज में पढ़ते होते थे, जब यंग होते थे, जब नए नए जवान हुए थे, तो वैसे लगता कि काश कोई मुझे समझे, काश कोई मुझे समझे। इसलिए हमने खोल के रख दिया था। इसीलिए शैतान दुनिया भर का घुस गया और अपना अपना घर कर लिया। जिसको जैसा चाहा वैसा वैसा हम लोग, जैसा इस्तेमाल हमको करना चाहते थे, हम वैसे वैसे होते चले गए मेरे प्रियो। लेकिन चूंकि जब आप यीशु मसीह को जान लिए हैं, तो यीशु मसीह आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आपका माइंड, आपका विचार क्लोज होना चाहिए। इवन यीशु मसीह कहता है कि जब मैं आऊंगा तो मैं दरवाजा को खटखटाऊंगा। देख, मैं द्वार पे खटखटा रहा हूं। कौन सा द्वार? यही आत्मिक व्यक्ति का जो माइंड है, गॉड इसको द्वार बोलता है। तो इस आत्मिक व्यक्ति से मिलने के लिए परमेश्वर माइंड नाम के डोर पे खटखटाता है। समझ रहे हैं आप मेरी बातों को? तो आप लोगों को जो परमेश्वर के वचन के साथ जो अलाइन नहीं करता है, उसको पूरी तरीके से नकार दो। एक्सेप्ट ही मत करो उस चीजों को, चाहे जितनी मर्जी फैक्ट दे दे। अगर आपका मेडिकल रिपोर्ट बोल रहा है कि तुमको रसोली है, अगर तुम्हारा मेडिकल रिपोर्ट बोल रहा है कि तेरा चेस्ट एक्सरे में फलाना हो गया, अगर बोल रहा है कि नहीं तुझे अर्थराइटिस है, बोल रहा है कि नहीं तुझे कैंसर है, तुझे ऐसा है, तुझे वैसा है, मेडिकल रिपोर्ट चीख चीख के भी बोल रहा है। लेकिन याद रखना, ये जरूर बोल रहा है ये पृथ्वी का मापदंड है, लेकिन जिस शरीर के अंदर तुम्हारा ओरिजिनल आत्मिक व्यक्ति रहता है, वो कैंसर फ्री है, वो अर्थराइटिस फ्री है, वो स्किन डिजीज फ्री है। तो उसको कमांड करना है कि देखो मुझे ये प्रॉब्लम नहीं, मैं तुझे रिब्यूक करता हूं और तू मेरे बॉडी के अंदर आया है। ये बॉडी ऑलरेडी परमेश्वर ने, जो यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा इस बॉडी को और मेरे आत्मा को और मेरे जीवन को लहू से मोल ले लिया है। तो मेरे शरीर के अंदर इस संसार के द्वारा दिया हुआ खून नहीं, परंतु एक आत्मिक ब्लड बहता है और यीशु मसीह का ब्लड किसी भी बीमारी को एक्सेप्ट नहीं करता है मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं जब इस चीज को पढ़ रही थी, तब मैंने सचमुच इस चीजों को मैंने एक्सेप्ट किया, अंडरस्टैंड किया और मुझे परमेश्वर ने फील करा। इनफैक्ट मैं बोलूंगी गॉड मुझे टेस्ट करना चाह रहा था कि जो तू बताने के लिए जा रही है, क्या तू सचमुच उसको फॉलो करती है? तो मैंने मुझे अचानक से पवित्र आत्मा, जब हम कमजोर होते हैं तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर हमारे साथ मिल करके हमारी कमजोरी में हमको इंस्ट्रक्ट करता है कि देख श्वेता, तेरे को पेट दर्द हो रहा है। पौलुस कहता है कि विश्वास की अच्छी लड़ाई को लड़। तो तू अभी अंगीकार कर, तेरे को दर्द ज्यादा फील हो रहा है ना, तो और जोर जोर से बोल कि मैं रिब्यूक करती हूँ उस दर्द को, मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि मैं यीशु मसीह में एक नई सृष्टि हूं। मैं यीशु मसीह से पैदा हूं तो मैं यीशु हूं, मैं यीशु हूं। और यीशु बीमारी को एक्सेप्ट नहीं करता, इस दर्द को मैं रिव्यू करती हूँ। मेरे को बहुत प्रॉब्लम हुई, 10 मिनट 12 मिनट, और पेन मेरा इतना शार्प शूटिंग इंक्रीज हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है। लेकिन जब लास्ट में मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं इस दर्द को एक बार रिव्यू कर दी हूं, अब इसके पीछे मैं ज्यादा टाइम पास नहीं करूंगी। अगर ज्यादा इसको ध्यान दूंगी तो ये और चौड़ा हो जाएगा। मैंने उसको इग्नोर किया कि देख, मैं तुझे रिव्यू कर दूं, तेरा काम है निकलना, मेरे को वचन सीखना है, तैयार करना है। जब मैं इस चीज में अपने आप को सेटअप करके रखी, तब मेरे प्रियो मैं वचन लिखते गई। मेरे को बाद में रियलाइज हुआ कि मेरा दर्द तो चला गया है मेरे प्रियो। इसी प्रकार से विश्वास की अच्छी लड़ाई को लड़नी है। आपको जो मापदंड दिया गया है उसको फॉलो करने में तकलीफ हो सकती है। 1 दिन होगा, 2 दिन होगा, 3 दिन होगा, आपको होगा। लेकिन जब आप इस पे यूज्ड टू होके पक्के हो जाएंगे मेरे प्रियो, तब ये काम करेगा। और मेरे प्रियो, जो ऐसे ही मसीह होते हैं ना, जब टाइम पास ऐसे टर्न अराउंड होते, घूमते खाते, उन लोगों के लिए वर्कआउट नहीं करेगा। लेकिन जिस आत्मिक व्यक्ति के अंदर एक मकसद होता है ना, कि आत्मिक मकसद होता है, एक आत्मिक गोल होता है, वही लोग इस वचन को फॉलो करेंगे। बाकी लोगों को बस आएंगे, सुनेंगे, हालेलुया, आमीन, धन्यवाद, आज का ड्यूटी पूरा फिनिश,
ऐसे लोगों के लिए वर्कआउट नहीं करेगा। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर एक जील है कि यार मेरे को इस लेवल से इस लेवल में जाना है, पिछले बार मैं सिर्फ दर्शन देखती थी, हाँ दर्शन देख ली, ये वाला लेवल में पहुंच गई, अब मैं जो दर्शन नेक्स्ट लेवल मैंने ये सोचना है कि मैं दर्शन देखी हूं तो वो क्या देखी हूं, इसका क्या मतलब हो सकता है, मुझे किसी और को पूछने की जरूरत नहीं है, तो इसको कैसे समझते हैं, बाइबल इस बारे में क्या बोलता है। जब आप इस चीज को समझने के लिए वचन में से सीखते हैं, हर एक चीजों को करने लगते हैं, फिर जब आप उसको अंडरस्टैंड करने लग जाते हैं, तब बोलेंगे कि नहीं यार अब मैं दर्शन नहीं देखना चाहती, अब मैं इसको फिजिकल देखना चाहती हूँ। फिर आप उस चीज को बाइबल में से करोगे कि कौन कौन ऐसा व्यक्ति था जो हर एक चीजों को, सुपरनेचुरल चीजों को अपनी इस नंगी आंखों से देखता है, उसने ऐसे क्या किया, उसका लाइफस्टाइल क्या था, उसके साथ क्या चीज हुआ, तो उसने एग्जैक्टली क्या पाया, तो इस तरह से हुआ। जब इस प्रकार का जब आत्मिक जील होता है ना, वही लोग इस पॉइंट्स को अचीव कर पाते हैं मेरे प्रियो। अगर आप वाकई में, मेरी बात सुनिए, आप वाकई भी नहीं बोलूंगी, परमेश्वर ने कहा कि तू सबसे ज्यादा आत्मिक धुन की लालसा मेरा, और सबसे ज्यादा जो यीशु मसीह परमेश्वर की आत्मा चाहती कि तुम सबसे ज्यादा भविष्यवाणी करने के लिए इच्छा रखो। तो आपके अंदर इच्छा है तो उसके लिए आपको इन सब चीजों को टिक मार मार के आप लोगों को पास आउट होना पड़ेगा, तब जाके वो मिलेगा। किसी और के लिए भविष्यवक्ता नहीं, परंतु अपने लिए भविष्यवक्ता बनो, अपने परिवार के लिए भविष्यवक्ता बनो, अपने पार्टनर के लिए बनो, अपने मैरिज लाइफ के लिए बनो, अपने सर्कल के लिए बनिए, अपने ग्रुप के लिए बनिए, सबके लिए नहीं परंतु किसी एक के लिए आप जरूर बने मेरे प्रियो। ये जो बाइबल टीचिंग है ये क्यों दिया जा रहा है, इसीलिए कि आप लोग ये करें। क्योंकि वचन कहता है कि जब कलीसिया का उठा लिए जाने का जब समय आएगा, तो वचन कहता है कि आप प्रकाशित वाक्य का जब किताब पढ़ोगे, जब उसमें 6वीं तुरही के बारे में लिख रहा था, 7वीं तुरही के बारे में लिख रहा था, तो बोले कि इसके बारे में मत लिख। तो मेरे प्रियो, वचन ये भी कहता है कि परमेश्वर जो है अपने भविष्यवक्ता को बिना बताए कुछ नहीं करता। तो अब वो बंदा भविष्यवक्ता ही क्यों? क्योंकि भविष्यवक्ता के पास माइंड में कुछ ऐसा स्पेशलिटी होता है जिसके द्वारा गॉड का रियल्म ओपन हो जाता है और गॉड जो है उस व्यक्ति से इजीली कन्वर्सेशन कर सकता है। तो हम लोगों को जील क्या होनी चाहिए कि यार मैं भी परमेश्वर का आवाज को सुनना है, मुझे भी समझना है, मैं भी एक्सपीरियंस करना चाहती हूं। वो ऐसा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, समझ रहे हैं? क्योंकि जब वो समय, वो घंटा, वो दिन जब आएगा तो परमेश्वर उससे बात करेगा। ये कोई पर्टिकुलर एक व्यक्ति को नहीं बोल रहा है, ये आप लोगों को कमांड दिया गया है कि भविष्यवक्ता बनो। ये नहीं कि प्रॉफिट लिखा दिए सामने, नहीं। प्रोफेटिक ऑफिस का डिफरेंट लेवल होता है। ये माइंड सीरीज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पर परमेश्वर जो है आप से कम्युनिकेट करने के लिए आपको रिक्वायरमेंट दिया हुआ, स्पिरिचुअल रिक्वायरमेंट। और जो व्यक्ति को ज्यादा बोर लगता है, यार इसमें ये जीनियोलॉजी लिखा हुआ है, ये वंशावली लिखा, पढ़ के बोर हो रहे हैं, डोंट वरी। बाइबल में जो है नया नियम में 4 किताबें, इसको सुपर नेचुरल बुक बोलते हैं, सुपर स्पिरिचुअल बुक। कौन कौन सा है ये? गलाती, इफिसी, फिलिपी, कुलुसी। ये 4 लोग स्पिरिचुअल रियल्म की बुक्स हैं, ये लिख लो। अगर आपका थोड़ा सा भी आपका आत्मिक व्यक्ति का माइंड जो है परमेश्वर के साथ थोड़ा भी कनेक्ट हो गया है ना, तो आप लोग अगर इस 4 किताब को बार बार पढ़ोगे तो आपको स्पिरिचुअल डोर्स ओपन होना शुरू करेंगे। शुरू में नहीं समझ में आएगा, लेकिन कहां जाएगा, एक दिन समझ में जरूर आएगा। वैसे ही आपको अपना डिफिकल्ट लेवल चेक करिए और चैलेंज करिए कि लॉर्ड मेरी हेल्प कर, आपके जो बेंचमार्क में ये जो पॉइंट्स दिया हुआ है इसको मैं करना चाहती हूँ, गॉड हेल्प मी। आप उसको जिल कर दो, 1 दिन फेल हो गए, 2 दिन फेल हो गए, फेल हो गए फिर क्या हो गया? जितना ज्यादा आप फेल हो गए, आप उतना ज्यादा आप जानोगे कि आपसे गलती हुई है। मेरे प्रियो, मैं और भी आगे आप लोगों को वचन बताना चाहती हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को जो स्पेशल एम्फेसिस देना चाहती हूँ वो ये देना चाहती हूँ कि गॉड के हिसाब से एक आइडियल सोच क्या होना चाहिए। तो आइडियल सोच जो एक आपको जो डेवलप करनी है, बीइंग ए आत्मिक व्यक्ति, बीइंग ए स्पिरिचुअल मैन, आपका माइंडसेट
किस चीज पे फोकस होना चाहिए? फिलिपी 4:8, इसको पूरा आप लोग लिख लीजिए। पॉइंट 1, ऑनेस्ट होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए, प्योर, लवली, गुड रिपोर्ट, वर्चुअस होना चाहिए, प्रेज वर्दी होना चाहिए। ये करके आप पॉइंट डाल दो और देखो कि ईमानदारी, गॉड की दृष्टि में ईमानदारी क्या होता है, सब चीजों को देखो। अब ये चीज जानने के बाद अब आप अपने लिए क्या एक्सपेक्ट करते हैं? आप बोले कि देखो लॉर्ड ने मुझे ये करने बोला है, मैंने डेवलप किया है। तो जो भी परिस्थिति आपके फैमिली में, आपके बॉडी में, आपके घर में, आपके सर्कल में, आपके एरिया में, आपके कंट्री में, जहां कहीं भी इस तरह लग रहा है जो परमेश्वर के वचन के अलाइनमेंट में नहीं जा रहा है, आप जो है बाय फेथ कॉन्फिडेंट होकर के इन चीजों को आप कमांड कर सकते हो, रिजेक्ट कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो। मेरे प्रियो, यीशु के नाम में जो आपको पावर ऑफ अटॉर्नी दिया है उसको इस्तेमाल करिए। उन सब चीजों में मत करिए कि कॉकरोच आ गया, यीशु हाय यीशु, इसमें मत करो। कॉकरोच को देख के डरने के लिए यीशु का नाम नहीं दिया गया आपको। बड़ी बड़ी मसलों को कमांड करने के लिए आपको पावर ऑफ अटॉर्नी दिया गया है। इसको सही तरीके से इस्तेमाल करिए मेरे प्रियो। और जब कभी आपको विश्वास की जब लड़ाई आप जब लड़ रहे हैं, आप लग रहा है कि कमजोर हो रहे हैं, वो परिस्थिति आपके ऊपर हावी होता जा रहा है, तो मेरे प्रियो इस इमरजेंसी के टाइम पे आप जो है 2 कुरिन्थी 5:17 याद रखिए। कोई मेरे लिए पढ़ दीजिएगा 2 कुरिन्थी 5:17। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई है। आमीन। तो मेरे प्रियो यहाँ पर सबके लिए खुला चैलेंज दिया गया। यदि कोई भी हो सकता है मेरे प्रियो। अब क्वेश्चन ये उठता है कि उस कोई के अंदर क्या अपने आप को इंक्लूड कर रहे हो आप अगर मसीह में हैं तो फिर आप क्या हुए? न्यू क्रीचर हुए, न्यू सृष्टि। मतलब इसके पहले कभी भी वो बना नहीं था। परमेश्वर डुप्लीकेट कॉपी पेस्ट पे विश्वास नहीं करता है। ब्रांड न्यू फ्रेश एंटिटी आप होंगे। और जब आप फ्रेश एंटिटी होंगे तो शैतान क्या करता है? जो ऑलरेडी है उसकी स्टडी करता है, पर जो पहले से नया फॉर्म, नया जीनियोलॉजी निकलता है उसको स्टडी नहीं कर पाता। वो नहीं जानता है कि वो फेल हो जाता है। तो आप मसीह में एक दिन नहीं, जब जब आप परमेश्वर के वचन को अपने अंदर डालते हैं, उस सेकंड में, उस टाइम जोन में, उस चीज में न्यू बन जाते हैं। जैसे सुबह जो स्पिरिट मेरी मॉर्निंग में थी, अभी इवनिंग में अगर मुझे गिनोगे तो मेरी वो स्पिरिट अलग हो गई है, न्यू बन गई है। हो सकता है कि उस पिछले मॉर्निंग वाले समय में मुझसे कुछ गलती हुई तो शैतान मुझे ढूंढ रहा होगा, लेकिन जब मैंने परमेश्वर के वचन को अपने आत्मिक व्यक्ति के माइंड के उस विचार में पुट कर दिया, डेवलप कर दिया, तो अब मैं सुबह वाली श्वेता नहीं रही। अभी मैं ब्रांड न्यू श्वेता हूं जिसको शैतान ढूंढ ही नहीं सकता। इसका मतलब क्या है? आप जब जब वचन में अपने आप को रिन्यू करते जाते हैं, आप हर मिनट हर सेकंड में नए व्यक्ति बनते चले जाते हैं, नए व्यक्ति बनते चले जाते हैं जिसका एड्रेस शैतान नहीं जानता है। तो इस सीक्रेट को आपको और मेरे को सीखना है, जानना। ये कोई फैंटेसी नहीं है, स्टोरी नहीं है, इट इज रियल। प्रियो, मैं आप लोगों को आज एनकरेज करना चाहती हूं कि जो जो वचन परमेश्वर ने जो लिखा है, ये वो वचन नहीं है जिसको आप नहीं कर सकते। आप जो कर सकते हैं इसीलिए लिखा हुआ है। बस आप अकेले कर रहे हैं इसीलिए आप फेल हो रहे हैं। लेकिन एक बार आप परमेश्वर की स्वयं की आत्मा, पिता मतलब होता है सोर्स, जहां से हर एक चीजें उत्पन्न हो रही हैं, वही सोर्स आपके अंदर पवित्र आत्मा के रूप में है। तो आपके अंदर कौन है? पिता की आत्मा है जो क्रिएट कर सकता है, उत्पन्न कर सकता है। जब उसकी मदद से आप जब इन चीजों को करने के लिए कोशिश करेंगे, आप सक्सीड होंगे मेरे प्रियो। एक दिन फेल होगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन यकीन मानिए आप लोगों को मैं एनकरेज कर रही हूं और वचन भी हमको एनकरेज कर रहा है कि जो बाइबल में लिखी हुई चीजें हैं वही चीज आपको करने के लिए बोल रहा है जो आप कर सकते हैं। बस आप जो है इस बार जब आप कर रहे हैं, पवित्र आत्मा जो स्वयं पिता की आत्मा है, स्वयं यीशु की आत्मा, उसकी मदद लीजिए। आपको वो कैटापोज करेगा, उठा के ले जाएगा और आप जिस लेवल में हैं
परमेश्वर आपको हायर लेवल पे जाएगा। तो आपने अब क्या करना है, आप इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लिख लो कि आपने क्या करना है। अब आपको यह समझना है कि आप सबसे पहले जिंदा हैं, कोई भी स्थिति क्यों ना हो, आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वाइज लिख लीजिए कि आप जो हैं जिंदा हैं। दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे कि आपका माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपका माइंड परमेश्वर की दुनिया को आपके अंदर कनेक्ट करने के लिए यही एक डोर है, और ये डोर दुनिया को, पृथ्वी को परमेश्वर की दुनिया के साथ जोड़ता है। आपका जिंदा है, आपका माइंड वर्किंग ऑर्डर में है, आप ब्लेसेड हैं। अब तीसरी पॉइंट आप लिखिए कि ये जो माइंड के अंदर का जो सोच है, जो आपने डेवलप करके रखा है, वही आपकी पर्सनालिटी है मेरे प्रियो। लेकिन आपको मैं ये बताना चाहती हूं कि जिस क्वालिटी का गॉड ने आपको स्पिरिट में बनाया है, एक बार आपको पता चल जाएगा। कि कैसे पता चलेगा? ये बाइबल में लिखा हुआ जो चीजें हैं, जो बातें मन भावनी ये है बोल रहा है, उसी क्वालिटी के आपकी स्पिरिट तैयार हुई है, आप उस चीज से मिल करके बने हैं। जब एक बार आप इस चीजों को जान लेंगे तो आपका सोचने का तरीका बदल जाएगा। जब आप सोचने का तरीका बदल जाएगा तो आप जो है ये नहीं देखेंगे कि आज मेरे पास 2 कपड़े हैं तो मैं गरीब हूं, या फिर मैं किराए के घर में रहता हूं तो मैं गरीब हूं। अरे ये तो संसार के तरीके से शैतान झूठ बना बना के, तुम्हारा ट्रेडिशन तुम्हारे माइंड के अंदर डाल के तुमको ऐसा बना दिया है। लेकिन गॉड ने जो तुझे क्या बनाया, तुझे रिच बनाया है, तो तुम रिच हो। तुम्हारे माइंड को आप बदलोगे कि मैं रिच हूं, मैं रिच हूं, मैं रिच हूं, मैं ऐसे नहीं बैठ सकता, मैं ऐसे बैठ नहीं सकता। जब इस तरह करोगे तो आइडियाज आने लगेंगे। आप जिस चीज को प्राप्त करना चाहते हो उसके लिए परमेश्वर स्वर्गीय आइडिया देगा, और जब आप उस आइडिया को फॉलो करने जाएंगे तो वचन के वादा के अनुसार वो तुम्हारे हाथों के कामों को ब्लेस करेगा। अब आप हाथों के काम आप कर नहीं रहे हैं तो परमेश्वर कैसे ब्लेस करेगा? आपके पास आइडिया दे रहा है लेकिन आप नहीं कर रहे हैं तो फिर आप गरीब ही रहे। लेकिन जब आइडिया दे रहा है और आप कर रहे हैं तो परमेश्वर उसी से आपको ब्लेस करेगा, और ब्लेस करने के द्वारा आप अमीर बनेंगे। यहाँ पर कोई शॉर्टकट नहीं है। कभी कभार आपको मिरेकल मनी मिल गया, लेकिन हर बारी आपको मिरेकल मनी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि गॉड आपको आलसी नहीं बनाना चाहता है मेरे प्रियो। इसीलिए परमेश्वर आपको बोल रहा है। उसके बाद आप जब है आप डिसाइड करेंगे कि नहीं यार, अब मैं इस फटे हाल में मैं नहीं रहना चाहता। जब उसने उड़ाव पुत्र की कहानी है ना, ये जब वो अपने आपे में आता है कि नहीं ये मेरा स्टेटस नहीं है, ये मेरा लेवल नहीं है, ये मैं नहीं हूं, जब वो अपने आपे में आता है, उठता है, उसके बाद वापस अपने पिता के पास जाता है, और उसका पिता ऐसा नहीं बोलता कि तू फलाना कर दे, ढमकाना कर दे, उसको और प्रेम से उसको रिसीव करता है, उसको वापस वो अधिकार देता है मेरे प्रियो, और वो जो है अपने पिता के पास आज्ञाकारी तरीके से रहता है। वैसे ही आप जो है जिस स्थिति में रहते हैं, अपने आप को अब वहां पर मत स्टेबल करके मत रखिए, अपने आपे में आइए। क्यों? क्योंकि आपकी स्पिरिट हाई क्वालिटी की बनी हुई है। वो 24 कैरेट का गोल्ड बोलते हैं ना, आप उससे भी चोखे सोने के बने हुए। आप अपना वैल्यू को जानिए। जिस जगह में है अपने आप को किसी के पास बेचारा होने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे स्पिरिट में इंस्टॉल्ड है। बस परमेश्वर का वचन जो बोल रहा है, अपने आप को बनाइए कि मैं ऐसे हूं, गॉड ने मुझे ऐसे बोला तो मैं ये हूं। तो शैतान और ये परिस्थितियां मुझे दिखा के झूठ बोल रहा है, मैं तुझे रिब्यूक करता हूं, मैं तुझे एक्सेप्ट नहीं करता हूं। क्यों? क्योंकि तुम परमेश्वर के कहे शब्द में तुम्हारा कोई भी फिटिंग नहीं है। गेट आउट। ऐसे करेंगे, चूज करिए, ग्लोरी को चूज करिए, एक गॉडली लाइफ को चूज करिए, और अपने माइंड को जो है परमेश्वर के वचन के अनुसार सेटअप करेंगे। तो ये जो चीजें आपको पहले शुरू में स्ट्रगल लगेगा, लेकिन बाद में ये चीजें आपके लाइफस्टाइल बन जाएगी। जब लाइफस्टाइल आपकी बन जाएगी तो ना कोई बीमारी, ना कोई गरीबी, ना कोई तंगी, कोई भी किसी भी चीज को आपको टच नहीं कर सकता। मेरे प्रियो, एक एग्जाम्पल आपको लास्ट जाते जाते देना चाहती हूँ। कभी आप लोग नोटिस करिएगा कि जो माता होती हैं, पहला प्रेगनेंसी के लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है। हो सकता है बहुत टाइम लग जाता है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम के साथ जब प्रेगनेंसी जब हो जाती है तो पहला बेबी के समय प्रॉब्लम होता है, लेकिन जब सेकंड बेबी आता है, थर्ड बेबी आता है, प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। मतलब वो इजी हो जाता है, उसके लिए स्ट्रगल फिनिश हो जाती है मेरे प्रियो। वैसे ही आपको जो है
शुरुआती चीजें आपको स्ट्रगल कर सकती हैं, लेकिन बाद में मेरे प्रियो वो आपके लिए इजी बन जाएगा मेरे प्रियो। तो आप लोग अभी ही अपने आप को कंडीशनड करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि वही व्यक्ति लंबा जीता है जिसके पास एम होता है, मोटिव होता है। जिसके पास कोई एम नहीं है, कोई मोटिव नहीं है, उस लोगों को लगता है मर के भी क्या तो जी के भी क्या। लेकिन याद रखिए, जिस क्वालिटी का स्पिरिट आपके अंदर है, आप अपने संसारिक द्वारा जीने के द्वारा जो डेवलप करे हैं, इस वजह से आपका लाइफस्टाइल की क्वालिटी डाउन है। पर आप जैसे ही आपकी स्पिरिट के क्वालिटी के अनुसार अपनी सोच को मैच कराना शुरू करेंगे, आपकी लाइफ अबव जाएगी। हालेलुया। आइए तुम अपनी आंखों को बंद करेंगे और गॉड से आज हम ग्रेस मांगेंगे कि लॉर्ड, कि तूने जो जो वचन में दिया है मेरी मदद कर। उस स्पिरिट के क्वालिटी जो तूने मुझे बनाया उसके साथ मेरे विचारों को मैचअप करने के लिए मेरी मदद कर। मेरे माइंड को कैप्चर कर, मेरे माइंड के अंदर की इच्छा को कैप्चर कर, मेरे माइंड के अंदर की विल को कैप्चर कर, इमोशंस को कैप्चर कर। और इसका ये जो आपका माइंड है, आप संसार में क्या कर रहे हो, क्या देख रहे हो, इससे भी डिपेंडेंट है। तो एक फैक्टर गॉड का है जहां से आपको ग्रेस मांगना है, और दूसरा फैक्टर आप स्वयं हैं। तो आपको भी वर्कआउट करना पड़ेगा, तभी जाकर के परमेश्वर आपके साथ वर्कआउट करेगा।